एनसेट की 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में बदलाव किया गया और उसमें मुगलों का इतिहास हटाकर भारत के असली वीरों का इतिहास समाविष्ट किया गया, जिसके तहत छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठा साम्राज्य का स्वर्णिम इतिहास इस पाठ्य पुस्तक में समाविष्ट किया गया। इस पुस्तक में मराठा साम्राज्य का 1759 का नक्शा भी दिया गया है, जो अटक से कटक तक और तंजावुर से पेशावर तक है। लेकिन इसी मराठा साम्राज्य के भगवे नक्शे पर राजस्थान के राजपूतों को और उनके राजघरानों के वंशजों को आपत्ति हो गई है। उनका कहना है कि यह झूठा नक्शा है। मराठों ने राजस्थान पर कभी शासन किया ही नहीं था, इसलिए उन्होंने इस नक्शे का विरोध करते हुए एनसीईआरटी से इस मराठा साम्राज्य के भगवे नक्शे को हटाने के लिए मांग की है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इन राजपूतों को मुगलों के हरे नक्शे से कोई आपत्ति नहीं है। राजस्थान को मुगल साम्राज्य के अधीन दिखाया जाता है, उससे उनको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन केवल मराठा इतिहास से और मराठा साम्राज्य के भगवे नक्शे से इनको आपत्ति है। उनको मुगलों के अधीन रहना मंजूर है, लेकिन मराठों के अधीन दिखाया जाए तो यह मंजूर नहीं। दोस्तों, आप एक बात सोचिए, मराठा साम्राज्य के नक्शे से गुजरातियों को कोई दिक्कत नहीं हुई, हरियाणा के जाट भाइयों को कोई दिक्कत नहीं हुई, पंजाब के सिख भाइयों को कोई दिक्कत नहीं हुई, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, इन सब राज्यों के हिंदुओं को कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन केवल इन रेगिस्तानी इतिहास चोरों को ही दिक्कत हुई। इससे यह साबित होता है कि यह लोग उस वक्त भी मुगलों के वफादार थे और आज भी मुगलों को ही समर्पित है और मुगलों को वफादारी निभा रहे हैं। मराठों ने मुगल सल्तनत को जड़ से उखाड़कर पूरे हिंदुस्तान पर भगवा स्थापित किया था, पूरे हिंदुस्तान पर शासन किया था। मराठा सरदार महदजी शिंदे ने पूरे राजस्थान के राजपूत राजाओं से चौथ वसूल की है। ये सत्य इतिहास है, इसे कोई बदल नहीं सकता, चाहे इन मुगलों के सालों की कितनी भी जले और यह कितना भी विरोध करें, लेकिन इतिहास बदलने वाला नहीं है।